वेलकम क्लास। आज हम पाठ 10 तालनौमी का भाग 3 पढ़ेंगे। पाठ भाग 1 और भाग 2 में मैंने बताया था कि नेपाला और गोपाला दो भाई होते हैं जो खुदीराम पंडित होते हैं भट्टाचार्य। वो जो है उनके वहाँ खाने को नहीं होता है, तो नेपाला और गोपाला को चुनी से पता लगता है कि जटी बुआ के वहाँ दावत है, तो वो लोग उसको खाने के लिए दावत खाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और तालनौमी के बारे में जानते हैं। तालनौमी का जब पता लगता है तो वो अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ शायद मंगलवार को तालनौमी है। तो माँ उनकी जवाब क्या देती हैं कि हांडी में तो भात भी नहीं जुटता, तालनौमी के बारे में मैं जानकर क्या करूँगी। पेज नंबर 90 से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो माँ कहती हैं कि हांडी में तो भात ही नहीं जुटता, तो मैं तालनौमी जानकर क्या करूँगी। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पूरा दिन बीत गया। नेपाला ने शाम के वक्त उससे पूछा, तू आज जटी बुआ के घर में ताड़ देने गया था। अब नेपाला गोपाल से पूछता है कि तू जटी बुआ के घर ताड़ देने गया था, तुझे ताड़ कहाँ से मिले? मैं ताड़ लेकर पहुंचा तो जटी बुआ बोली, गोपाल आकर ताड़ दे गया है, पैसे भी नहीं लिए। तुझे मुफ्त में ताड़ देने की क्या ज़रूरत थी? अगर हमें 1 पैसा मिल जाता तो उससे हम दोनों भाई लाई खरीद कर खा सकते थे। उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि जो है नेपाला कहता है कि तुमने ताड़ मुफ्त में दे दिया जटी बुआ को, अगर तुम ना देते तो उस ताड़ से 1 पैसा तो मिलता जिससे हम लोग लाई खरीद कर ही खा लेते। लाई मतलब जो लैया आप लोग कहते हैं, वो लाई खरीद कर खा लेते। आगे देखिए, देखना भैया हमें भी न्योता मिलेगा, कल ही तालनौमी है। बच्चों का कोमल मन है, तो गोपाल कह रहा है नहीं भैया, कल तालनौमी है, कल तक तो न्योता आ ही सकता है। वह तो ऐसे भी मिलेगा, पैसा लेने का भी न्योता मिलता। तू बिल्कुल बुद्धू है। अच्छा भैया, कल ही मंगलवार है ना? गोपाल फिर से एक बार कहता है कि कल ही मंगलवार है। रात में खिड़की के बाहर देखते हुए वह एक ही बात सोच रहा था कि कब सुबह होगी। कितनी देर बाद यह रात खत्म होगी। अब क्या, दोनों बच्चे बेचैन हैं कि जल्दी से ये रात खत्म हो जाए, सुबह हो और तालनौमी का हम लोग को दावत खाने को मिल जाए। आगे देखिए, जटी बुआ ने उसे खिलाते वक्त प्यार से पूछा, मुन्ना लौकी नहीं, हाँ, क्योंकि उसको सपना अब आने लगा है। मुन्ना लौकी की सब्जी और लेगा, थोड़ी सी मूंग की दाल और लेकर अच्छी तरह बात सान ले। जटी बुआ की बड़ी बेटी लावण्या दी एक बड़ी थाली में गर्मा गर्म तले हुए तिल बड़े लेकर पीठे लाकर उसके सामने रखकर हंसते हुए बोली, मुन्ना तू कितने तिल पीठे खाएगा? ये कहते हुए लावण्या दी ने पूरा थाल ही उसके पत्तल पर उड़ेल दिया। इसके बाद जटी बुआ खीर और ताड़ के बड़े लेकर आई। वे हंसते हुए बोली, मुन्ना तूने हमें जो ताड़ लाकर दिए थे उसी से यह खीर बनी है, खा ले, खूब जी भर खा ले, आज तालनौमी है ना। अब क्या है, चंचल मन है, बच्चे दिन भर उसी के बारे में सोचते रहे, तो रात को उनको सपना आता है कि जटी बुआ उनकी बड़ी बेटी लावण्या जो है उनको बड़े प्रेम से खाना खिला रही हैं। गोपाल को ये सपना आता है। देखिए, गोपाल का मन खुशी और आनंद से नाच उठा। जब उसने सपना देखा तो उसका मन सपने में ही नाचने लगा। वह बैठा बैठा बस खाए ही जा रहा था, उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसके साथ खाना खाने वाले अपना खाना खत्म कर चुके थे। वो प्रेम से खाना खाने में लीन था क्योंकि अच्छे अच्छे पकवान मिले थे। तो जो और लोग थे वो उसके साथ बैठे थे, वो खाना खा के चले गए, लेकिन वो खाना खा ही रहा था, मगर वह अभी तक खाता ही जा रहा था। लावण्य उससे हंसते हुए पूछ रही थी, तुझे थोड़े से तिल पीठे और दूं? अरे ओ गोपाल, अरे ओ गोपाल। अचानक गोपाल ने आंखें खोलकर देखा। अब उसकी नींद
खुल गई, आंखें खोली। खिड़की के पास बरसात में भीगे हुए पेड़ झाड़ नजर आ रहे थे। अब खिड़की के सामने उसको क्या यथार्थ नजर आने लगा, मतलब वो सपने से निकल आया। उसकी आंख खुल गई थी तो पेड़ पौधे नजर आने लगे। माँ उसके पास खड़ी हुई कह रही थी, अब उठ, काफी दिन चढ़ाया है, बादलों के कारण पता नहीं चल रहा है। वह बेवकूफ की तरह आंखें फाड़कर अपनी माँ को देखने लगा। माँ, आज कौन सा दिन है? फिर से वो पूछता है क्या है। उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि आज कौन सा दिन, तो फिर से माँ से पूछता है। तो माँ कहती हैं, आज मंगलवार है। हाँ, आज ही तो तालनौमी है। फिर वो दिखाता है कि आज ही तो तालनौमी है। नींद में माँ ना जाने कैसे उल जलूल सपने देख रहा था। उल जलूल सपने क्यों देख रहा था? जब हम किसी चीज़ को दिन भर सोचते हैं तो वही चीज़ हमको रात में दिखाई देने लगती है। तो नेपाला और गोपाल जो थे, ये दोनों भी क्या बार बार तालनौमी के व्यंजनों के बारे में, पकवानों के बारे में सोच रहे थे कि कैसे हम खा रहे होंगे, कैसे बैठेंगे, तो कैसे कैसे खिलाया जाएगा। तो वही उसके दिमाग में घूमता है और उसे सपने के रूप में दिखाई देता है। दिन और भी चढ़ गया था। हालांकि बदली बारिश का दिन होने से वक्त का ठीक से पता नहीं चल रहा था। गोपाल अपने मकान के दरवाजे पर बाहर लकड़ी के एक कुंदे पर आसन जमाए बैठ गया। पानी बरसना बंद हो चुका था, मगर आसमान में घने बादल छाए हुए थे। गोपाल आस लगाए बैठा रहा, सोच रहा था जटी बुआ के घर से कोई न्योता देने क्यों नहीं आया। बच्चे अभी भी आस लगाए हैं कि तालनौमी के दिन तक कि शायद जटी बुआ के वहाँ से कोई हमको कुछ न्योता देने आएगा। इसलिए वो दरवाजे पर गोपाल बैठा हुआ है। दिन काफ़ी चढ़ जाने के बाद उसके मोहल्ले के जगबंधु चक्रवर्ती और अपने बाल बच्चों को लेकर सामने की सड़क से गुजरते हुए नजर आए। उनके पीछे राखाल राय और उनका बेटा सोनू था। उसके पीछे कालीवर बनर्जी का बड़ा बेटा पांचू और दूसरे मोहल्ले का हरेन, मतलब सारे गांव वाले उसको अब जाते हुए दिख रहे थे गोपाल को। गोपाल ने सोचा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अब गोपाल सोचने लगा कि ये सब लोग इतनी बारिश के मौसम में कहाँ जा रहे हैं। उनके चले जाने के थोड़ी देर बाद बूढ़े नवीन भट्टाचार्य और उनका छोटा भाई दीनू अपने साथ बाल बच्चों को लेकर जाते हुए नजर आए। दीनू भट्टाचार्य का बेटा कूड़ो राम उसे देखकर बोला, तू यहाँ चुपचाप बैठा क्यों है रे? नहीं जाएगा? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो गोपाल पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जटी बुआ के घर तालनौमी के न्योते पर। तुम लोगों को न्योता नहीं मिला? वैसे भी उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया है, सभी को न्योता नहीं दिया है। इस तरह से कूड़े राम के जो शब्द थे तो वो क्या थे? वो तीखे थे, मतलब वो गोपाल को चुभ रहे थे क्योंकि उसको न्योता नहीं मिला था। और वो कह रहा था, बड़ा अपने आप को मान सम्मान दे रहा था कूड़ो राम कि मुझे तो बुलाया गया है, कुछ गिने चुने लोगों को बुलाया, शायद आपको ना बुलाया हो। गोपाल अचानक गुस्से और अभिमान से बौखला गया। अब उसका जो बालिमन था वो क्या है, दुखी हो गया और वह गुस्से में आ गया। वह गुस्से में उठकर खड़ा हो गया, बोला, बे हमें न्योता क्यों नहीं देंगे? सिर्फ तुम्ही को देंगे? हमें भी जरूर बुलाएंगे, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। अब उसने क्या है, उसको शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि देखो सबको बुलाया है, हमको नहीं बुलाया। तो उसने कहा, नहीं हम भी जाएंगे, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। उसे खिजाने वाली कौन सी बात उसने कह दी थी। इसे ना समझ पाकर कूड़ो राम ने हैरानी से कहा, अरे वाह, तू इतना भड़क क्यों गया, बात क्या है? अब कूड़ो राम जो है कह रहा कि अरे मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं, तू इतना बड़ा क्यों किया? लेकिन उससे जो कूड़ो राम ने कहा तो उससे उसका बालेमन गोपाल का दुखी हुआ और वह गुस्सा आ गया। उसके चले जाने के बाद गोपाल की आंखें भर आईं। शायद उसके चले जाने के बाद गोपाल की आंखें भर आईं, शायद इस दुनिया का अन्याय देखकर। अब उसको क्या है, उसकी आंखें बच्चे की भर गईं कि देखो, एक तो हम लोगों के पास खाने को नहीं, ऊपर से भी जटी बुआ के वहाँ मैं तार दे के आया फ्री में, मुफ्त में, और फिर भी उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। ये कैसा दुनिया का अन्याय है। वह कई दिनों से इंतजार में बैठा था, लेकिन वह बस इंतजार ही करता रह गया। आंसुओं से धुंधली उसकी नज़र के सामने उसी के मोहल्ले के हारू
हितेन, देवेन, गुटके अपने अपने पिता और चाचा के साथ एक एक करके उसके घर के सामने से होते हुए जटी बुआ के घर की ओर चले गए। बच्चा दुखी हो गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए समाज ने उसको सम्मान नहीं दिया, उसको बुलाया नहीं। जिनको ज़रूरत थी उनकी ज़रूरत का सामाजिक रूप से समाज के लोगों ने ध्यान नहीं रखा। जटी बुआ ने अपने मान सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए अमीर आदमियों को तो खाने पर बुलाया, लेकिन जिनको सच्चे अर्थों में उन्हें खाना खिलाना चाहिए था उनको नहीं खिलाया। इस बात से गोपाल दुखी हो जाता है और वह समझ जाता है कि ये दुनिया में अन्याय ही अन्याय है, कोई भी न्याय करने वाला नहीं है। तो इस कहानी से बच्चों हमको यही सीख मिलती है कि हमें अगर सच्चे अर्थों में किसी की सेवा करनी है तो उन जिन व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकता है उनकी सहायता करनी चाहिए, ना कि अपनी झूठी प्रतिष्ठा, मान सम्मान और भव्यता को दिखाने के लिए हमें अपने ही जाति धर्म के लोगों या अपने बराबरी के लोगों को भोजन इत्यादि कराना चाहिए। ये सिर्फ दिखावा होता है। अगर हम समाज में मानव सच्ची सेवा किसी की करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, तो हमें जो आवश्यकता, जिनको सच में ज़रूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। आप लोग ये पाठ पढ़िएगा, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी और बहुत अच्छी कहानी है। पढ़ के समझिएगा। आगे के एक्सरसाइजेस आपको हम कराएंगे। धन्यवाद।